बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। फार्मर की आंख जो है वो अकाब की आंख होनी चाहिए, यानी वो जब भी अपने शौक़ के पास, अपनी बकरियों के पास आए तो सबसे पहले जो है वो एक मखसूस अंदाज से बड़ी तवज्जो के साथ उसकी ऑब्ज़र्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो सारे जानवरों को ऑब्ज़र्व करे। अब ये देखें, सारे जानवर खा पी रहे हैं और वो खड़ा है जी एक जानवर अंदर, वो भी आपको दिखाता हूँ। यानी ऑब्ज़र्वेशन से मुराद ये है कि सारे जानवरों को एक ही नज़र में ये भांप लेना चाहिए कि क्या ये रूटीन से हटके तो नहीं है। अब ये देखें, इसमें थोड़ा ये टांग थोड़ी सी उठा रहा है, इस वजह से ये थोड़ा साइड पे रह रहा है। तो मैंने अभी ये वीडियो कैप्चर करने से पहले जब मैं आया, मैंने ये चारा वगैरह डाला इनको, तो इसको ऑब्ज़र्व किया, इसको पकड़ा, देखा, इसका पाँव शाँव साफ़ किया, कोई चीज़ तो नहीं है। और साथ ही मैंने जो है इसको पेन किलर इस्तेमाल किया, डेक्लोरैन जो है, ताकि अगर कोई दर्द वगैरह है वो इसकी जाती रहे और ये जिस कंडीशन में है इससे ये निकल आए। एक तो ये तेज़ बहुत है, अब मुझे जो ये अंदाज़ा हुआ है इसका, ये हाइट इसकी छोटी है और ये डरता बहुत है, इस तरह अंदर में आता हूँ तो भागता बहुत है। और दूसरा ये जो जंगले हैं, ये जो लगे हुए हैं, इनके अंदर में से गुज़र के दूसरी साइड पे चला जाता है। तो इसी तरह की किसी सूरत हाल में इसका पाँव कहीं पे अटका है, फंसा है, या टांग फंसी है, इसने ज़ोर वगैरह लगाया है, उससे जो है इसके ये लेफ़्ट जो इसका फीट है, लेफ़्ट पाँव जो है, इसमें इसको पेन फील हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है। तो मैंने आते ही इसको ऑब्ज़र्व किया और जो ट्रीट किया वो आपको बता दिया है। ये चारे पे भी इतना नहीं लपका, जैसे अब ये अलग थलग होके इधर खड़ा था, ऐसे ही ये पहले खड़ा था। तो आपके साथ ये चीज़ शेयर करने का पर्पज़ ये है कि फार्मर जो है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो आए अपने जानवरों के अंदर तो एक ही नज़र में वो ये भांप ले, वो ये जान जाए कि मेरा फ़लाँ जानवर जो है वो रूटीन से हट के है, थोड़ा सुस्त है, खा पी कम रहा है। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, आपने नोट किया होगा कि अक्सर जब हम जानवरों के पास आते हैं, उनके बाड़े के अंदर इंटर होते हैं या बाहर से घर में आते हैं जिधर वो मौजूद हैं, तो जानवर जो हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं या हमारी तरफ आना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। ये आपने नोट किया होगा। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने ख़ास तौर पे इस जानवर के अंदर, बकरी के अंदर जो है ये ख़ासियत रखी है कि ये उनसियत रखती है इंसान के साथ। जो इसको उनस है, ख़ास किस्म का लगाव हो जाता है। यानी जैसे इंसान से लगाव रखता है ना, हमारा जो रिश्ते नाते ताल्लुकात होते हैं जिनके साथ हम जो है डेली बेसिस के ऊपर रूटीन के अंदर उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इसी हवाले से जो वक्त, जो टाइम हम इन जानवरों के साथ गुजारते हैं, इनके साथ स्पेंड करते हैं, तो ये भी हमारे साथ मानूस हो जाते हैं। तो उस टाइम के ऊपर या उस रूटीन के टाइम से मुराद ये है कि हम जो है मखसूस वक़्त पे, मखसूस टाइम पे अगर इनको चारा डालते हैं तो उस टाइम पे इनको वेट होता है, इनको तांग होती है, इंतज़ार होता है कि अब जो है ये हमारा चारे का वक्त है, चारे का टाइम है। उस वक़्त पे ये बोलते हैं, चिल्लाते हैं, या ये होता है कि इस टाइम के ऊपर हमारा मालिक जो है, जो मालिक है या जो भी बंदा है जो इनकी देखभाल करता है, जो इनके पास उठता बैठता है, इनके पास आता है, तो इनकी आदत हो जाती है कि इस टाइम के ऊपर ये बंदा जो है ये हमारे पास आता है, हमारे साथ वक्त गुजारता है, उठता है, यहाँ पे बैठता है। तो ये उस वक़्त पे अगर कोई बंदा, कोई और भी वहाँ पे इंटर हो तो ये एक दफ़ा लपकते हैं, भागते हैं। यानी इनको यही लगता है कि वही बंदा आया है जो डेली बेसिस के ऊपर आता है, बेशक वो कोई और ही आया हो। तो इसलिए अगर ये हमारे आने पे रूटीन से हट के बिहेव करे, यानी इस तरह ना करें, यानी अगर कोई जानवर ठीक ना हो, वो किसी स्ट्रेस में हो, किसी बीमारी में हो, तो पहले अगर वो हमारे आने पे खड़ा होके भागता है तो उस दिन वो हो सकता है कि ना खड़ा हो, बैठा रहे, या वो भागे ना, एक साइड पे खड़ा हो। तो इस तरह की जो चेंजिंग है, जो तब्दीली है, वो ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग एनी डिसीज़ जानवर में आ जाती है, यानी उसके बिहेवियर में तब्दीली आ जाती है। उसको हमने फौरी तौर पे ऑब्ज़र्व करके नोट करना है कि आज जो है मेरा फ़लाँ जानवर, मेरी फ़लाँ बकरी या बकरा जो है, जो पहले आने पे लपकता है, या जैसे वो टाइगर मेरे पास पहले मौजूद था, ब्रीडर जो है, तो उसकी ये आदत थी, उसकी ये फितरत थी, क्योंकि ये छत के ऊपर मेरे पास जानवर मौजूद हैं, कि जब मैंने नीचे से आना है तो डोर की आवाज़ से, यानी इतने
ये हाज़र दिमाग होते हैं कि दरवाज़े की आवाज़ से उसे पता चल जाता था कि मैं आ रहा हूँ। तो वो पता क्या करता था, वो अपनी ये टांगें जो हैं इस जंगले के यहाँ पे रखता था, ये मिड में, ये जो मज़बूत जंगला लगा हुआ है, इसके ऊपर रख के और अपना फेस जो है यहाँ से वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर कर लेता था, उठा के उधर ले जाता था और बोलता था, ऊंची आवाज़ में बोलता था। अब ज़ाहिर बात है कि इनकी ज़ुबान का तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी इस खासियत का, इस अंदाज़ का मुझे पता था कि अब जो है इसे पता चल चुका है कि मैं आ रहा हूँ। तो इसी तरीके कार से जिस दिन वो एक्सपायर होता है, यानी मैं ऊपर आ रहा था, तो ये तो वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि वो कौन सा बीमार था। तो जब मैं आया तो कोई इस तरह की हरकत ना हुई और वो यहीं पे बैठा हुआ था, उठा भी ना। तो मैंने आके उसको देखा, फ़ौरी तौर पे मैं उसी की तरफ आया कि ज़ाहिर बात है कि एक वो जानवर जो एक इस तरह के कह रहे हैं कि सेंसर उसके अंदर मौजूद थे कि वो नीचे आवाज़ से, दरवाज़े की आवाज़ से पहचान लेता था कि अब जो है फ़लाँ बंदा फ़लाँ मेरे पास आ रहा है। तो वो कह लें कि एक वेलकम के अंदाज में उठ खड़ा होता था, बोलता था। आज ऊपर आने पे, पास आने पे भी वो हिलजुल भी नहीं कर रहा, मूव भी नहीं कर रहा, खड़ा भी नहीं हो रहा। तो मैं जो है उसे आके हिलाता हूँ, देखता हूँ तो वो एक्सपायर था। तो इस तरीके कार से जब जानवर बीमार होता है या उसको कोई भी वजह होती है तो वो मामूल से हट के बिहेवियर करता है, उसको फौरी तौर पे नोट करें। अब जो है मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ डेक्लोरैन लगाया है, टेम्परेचर इसका आप नोट करूँगा, ये वीडियो मैं एंड करता हूँ इसके बाद। तो इसके टेम्परेचर को देखूँगा, हो सकता है कि बाज़ दफ़ा दर्द की वजह से टेम्परेचर भी अप डाउन हो जाता है, तो वो जिस अंदाज में भी होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फिर मैं इसको इनक्योर का शॉट दे दूँगा। इनक्योर 10 जो है वो इसे 3 से 4 ml लगाऊँगा, ये जिस तरह की इसकी जिसामत है। तो अगर इसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो फिर जो है मैं इसे स्टीराइड का शॉट दे दूंगा, डेक्सामेथासोन का, तो वो इसके लिए 2 ml इनफ होगा, 2 ml शॉट इसके लिए काफ़ी होगा। तो ये मैं देखूंगा इसको, ज़ख़म वगैरह तो नहीं है, वो मैंने पाँव इसके अच्छे तरीके से नोट कर लिए हैं, चेक कर लिए हैं। सिर्फ ये हुआ ख़दशा ही है मुझे, मतलब मेरी छठी इस ये कह रही है कि इसने पाँव कहीं पे ना, ये इसमें से ये गुजर जाता है। ये देख लें अब कितना सा है ये क्योंकि मैयर करके बने हुए हैं, मेरे ख्याल में ये इनका दरमियानी फासला ये 8 इंचज़ है। तो ये 8 इंच में से ये गुजर जाता है। यहाँ पे गुजरते हुए कहीं पे इसने या तो ज़्यादा ज़ोर लगा लिया, टांग पीछे फंसी रह गई, या ये भी हो सकता है कि ये जो खुर होते हैं, इनके पाँव जो होते हैं, वो इनके दरमियान में ये सरिया ये जो बारीक सरिया ये फंस गया हो, उसको इसने निकालते हुए ज़ोर लगाया हो। तो इस तरह की किसी कंडीशन में ये फंसा है, अंदाज़ा है मेरा कि उससे इसको ये पेन फील हो रही है, और कोई इशू नहीं है, ज़ख़म वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो ये आते ही जो सिचुएशन मेरे सामने आई वो मैंने कैप्चर करके आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।